अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका टीचर नबील। वेलकम टू नबील रांझा मैथमेटिकल यूट्यूब चैनल। तो स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे क्लास 9th की मैथमेटिक्स की बुक की एक्सरसाइज है 1.2। इसे हम सॉल्व करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर नए हैं उन्हें मैं रिकमेंड करूंगा कि मेरा जो फर्स्ट लेक्चर था मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स पर, उसे लाजमी देखें ताकि जो नेक्स्ट एक्सरसाइजेज हम सॉल्व करेंगे वो आपके लिए आसानी पैदा कर सकें। तो चलते हैं अपने लेक्चर की जानिब। तो स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन में हमें पूछा गया है फाइंड द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई। हमें कुछ मैट्रिसेस दी गई हैं, ये हमें कुछ मैट्रिसेस दी गई हैं और हमें कहा गया है कि इन्हें सॉल्व करें और बताएं ये कौन सी मैट्रिसेस हैं। स्क्वायर मैट्रिसेस हैं, रेक्टेंगुलर हैं, कॉलम हैं, रो मैट्रिसेस हैं या नल मैट्रिसेस या आइडेंटिटी मैट्रिसेस हैं। तो जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि स्क्वायर मैट्रिसेस कौन सी मैट्रिसेस होती हैं जिनकी रोज़ और कॉलम्स इक्वल होते हैं। रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस वो होंगी जिनकी रोज़ और कॉलम्स इक्वल नहीं होंगे। रो मैट्रिसेस जिसमें सिर्फ एक रो होगी। कॉलम मैट्रिसेस ऐसी मैट्रिसेस हैं विच हैव ओनली वन कॉलम। नल मैट्रिसेस जिसकी तमाम एंट्रीज ज़ीरो होंगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स जिसकी डायगोनल की तमाम वैल्यूज़ 1 होंगी। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 1 को लेते हैं। लेट अस सपोज इसे कैपिटल ए से ज़ाहिर करेंगे हम, किसी भी अल्फ़ाबेट से ज़ाहिर कर सकते हैं। 2 7 12 0 4। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम इसका ऑर्डर फाइंड करते हैं। ऑर्डर कैसे फाइंड करेंगे? m बाय n। m नंबर ऑफ रोज, r1 r2। स्टूडेंट्स, हमारे पास नंबर ऑफ रोज 2 हैं, बाय को ऐसे लिख लेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे? 1 2 3, C1 C2 एंड C3, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 3 हैं। इसे हम लिखेंगे 2/3। तो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें कि इसकी नंबर ऑफ जो रोज़ हैं वो 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं, जो नंबर ऑफ रोज़ इसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है, तो इसे हम कहेंगे रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। ए इज़ अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट पार्ट को हम सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, लेट अस सपोज इट इज़ बी 301 301। इसके ऑर्डर को फाइंड करते हैं हम। ऑर्डर m बाय n। नंबर ऑफ रोज़ कितनी है? r1 r2 r3। 3 नंबर ऑफ रोज़, बाय को ऐसे ही लिख लेंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 1 होगा। तो स्टूडेंट्स, इसकी नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास 3 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स 1 है। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ कॉलम्स विच हैव ओनली 1 कॉलम, इट इज़ कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स। इसमें हमारे पास जस्ट 1 कॉलम है, इसलिए इसे हम बी का नाम दिया था। बी इज़ अ कॉलम मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट को सोल्व करते हैं हम। पार्ट नंबर 3, लेट अस सपोज इट इज C 6 - 4 6 - 4 3 - 2। तो स्टूडेंट्स, इसका ऑर्डर क्या होगा हमारे पास? m बाय n। नंबर ऑफ रोज 2 हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स n को ज़ाहिर करते हैं 1 और 2। नंबर ऑफ रोज भी 2 हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स भी 2 हैं। तो ऐसी मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज उसके नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों उसे हम कहते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। देन C इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ पार्ट, 1 0 0 0 1। तो स्टूडेंट्स, डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी होती हैं? डायगोनल, फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी मैट्रिक्स का डायगोनल फ्रॉम द टॉप ऑफ द लेफ्ट टू द राइट ऑफ द बॉटम, इसे हम डायगोनल कहेंगे। जिसकी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास जस्ट 1 होती हैं उसे हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर लेट अस सपोज इट इज E, कैपिटल E इज अ एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स because its
diagonal entries are 1, both are 1 because its diagonal entries are 1। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे अब, फिफ्थ पार्ट को। लेट अस सपोज इट इज डी, ये वाला पार्ट था 1 3 5 2 4 6। इसका हम सबसे पहले तो हम इसका ऑर्डर फाइंड करेंगे। नंबर ऑफ रोज सबसे पहले, नंबर ऑफ रोज हमारे पास 3 हैं, बाय ऐसे लिख देंगे। नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे पास 2 हैं, सो इसके नंबर ऑफ रोज इसके कॉलम्स के इक्वल नहीं है, इसलिए इसे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे। डी इज रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। नेक्स्ट पार्ट को सॉल्व करेंगे 3 10, इससे रेज कर देंगे वी आई छठा 3 10 -1। इसका ऑर्डर क्या होगा, हमारे पास नंबर ऑफ रोज फर्स्ट पे आएंगी 1/n, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 हैं। तो स्टूडेंट्स ऐसी मैट्रिक्स जिसमें जस्ट 1 रो हो उसे हम रो मैट्रिक्स कहते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जस्ट 1 रो है, तो इसे हम रो मैट्रिक्स कहेंगे। इसे हम नाम दे देते हैं एच का। एच इज रो मैट्रिक्स because it has only 1 row। तो स्टूडेंट्स अब मैं लास्ट पार्ट को सॉल्व करूंगा। जो पार्ट्स रह जाएंगे वो आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आंसर कर दूंगा। लास्ट वाले को देखते हैं 0 0 0। इसे हम नाम दे देंगे n का। तो स्टूडेंट्स n इज 0 और नल मैट्रिक्स बिकॉज इट्स ऑल एंट्रीज आर 0। तो स्टूडेंट्स इसकी तमाम एंट्रीज़ हमारे पास 0 हैं, इसलिए इसे हम 0 मैट्रिक्स कहेंगे। अगर कोई क्वेश्चन की समझ ना लगे तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, बिकॉज क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 में हमसे एक ही जैसे सवाल पूछे गए हैं, उनको एक ही मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग, क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे पूछा गया फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिफाई डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स, यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। हमें कुछ मैट्रिक्स दे दी गई हैं और हमसे कहा गया है कि इनको सॉल्व करते हुए फाइंड करना है कि ये कौन सी मैट्रिक्स हैं। तो सबसे पहले अपनी डेफिनेशंस को जो हमने पढ़ चुके हैं उनको रिकॉल करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसके डायगोनल पार्ट में कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होती है और ज़्यादा से ज़्यादा तमाम एंट्रीज नॉन ज़ीरो हो सकती हैं। इसके बाद हमारे पास स्केलर मैट्रिक्स आती हैं, ऐसी डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल पार्ट में की वैल्यूज़ डायगोनल एंट्रीज सेम होगी, उसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो स्टूडेंट्स यूनिट मैट्रिक्स का लफ्ज़ हमारे लिए नया है क्योंकि हमने पहले लेक्चर में इसे डिस्कस नहीं किया था। तो स्टूडेंट्स यूनिट मैट्रिक्स और आइडेंटिटी मैट्रिक्स दोनों सेम होती हैं बिकॉज इनका जो डायगोनल पार्ट है उनकी एंट्रीज 1 होनी चाहिए। तो इनको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम ए पार्ट को लेंगे, ए इक्वल्स टू 4 0 0 4। तो स्टूडेंट्स हमारे पास डायगोनल एंट्रीज कौन सी होती हैं, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लेफ्ट टू द राइट ऑफ द बॉटम। तो ये एंट्रीज दोनों हमारे पास सेम हैं, इसलिए इसे हम स्केलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ए इज़ अ स्केलर मैट्रिक्स बिकॉज इट्स diagonal entries सेम। नेक्स्ट हम पार्ट नंबर बी को सॉल्व करेंगे।
बी में 2 0 0 -1। तो स्टूडेंट्स इसकी डायगोनल एंट्रीज कौन सी होंगी? ये वाली इसकी डायगोनल एंट्रीज होंगी। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती हैं जिसकी कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो होती है और ज़्यादा से ज़्यादा तमाम एंट्रीज नॉन ज़ीरो हो सकती हैं। यहाँ पर ये पूरी फुलफ़िल कर रहा है डायगोनल मैट्रिक्स की जो डेफिनेशन है, इसलिए इसे हम कहेंगे बी इज़ डायगोनल मैट्रिक्स। सो हम सी पार्ट को सोल्व करेंगे। अब सी इक्वल्स टू 1 0 0 1। तो स्टूडेंट्स इसका डायगोनल पार्ट कौन सा होगा हमारे पास? ये हमारे पास डायगोनल पार्ट आ गया। डायगोनल एंट्रीज में हमारे पास दोनों में 1 है, यूनिटी है, इसलिए इसे हम यूनिट मैट्रिक्स बोलेंगे या आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलेंगे। सी इज आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम डी को सॉल्व करेंगे। डी इक्वल्स टू 3 0 0 0। इसका डायगोनल पार्ट हमारे पास होगा ये वाला। इसके डायगोनल एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री नॉन ज़ीरो है, इसलिए इसे हम डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। डी इज मैट्रिक्स। सो ई पार्ट को सोल्व करते हैं। ई इज इक्वल टू 5 -3 0 1 + 1 0। इसको पहले हम सोल्व कर लेते हैं। 5 - 3 क्या होता है बच्चों? 2 0 0 1 + 1 2। इसकी डायगोनल एंट्रीज देखें हम, इसकी डायगोनल एंट्रीज हमारे पास सेम है, इसलिए ये स्केलर मैट्रिक्स होगी। ई इज स्केलर मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स अगर किसी पार्ट की समझ ना आए तो कमेंट बॉक्स में लाजमी पूछेगा, मैं आंसर कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 की जानब। क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कहा गया है फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई। ये हमें मैट्रिसेस दे दी गई हैं, हमसे कहा गया है कि इनका हम नेगेटिव फाइंड करें। तो नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस फाइंड करने से पहले हम एक नोट लिखेंगे। नोट नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस, नेगेटिव of matrices is determined by changing the signs of all entries ऑफ मैट्रिक्स। तो स्टूडेंट्स हम नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स का नेगेटिव कैसे फाइंड कर सकते हैं? उस मैट्रिक्स के तमाम एंट्रीज़ को हम उनका साइन चेंज कर देंगे। अगर पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर देंगे। हमें पूछा गया है ए बी सी डी एंड ई का जो हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स है उसे हमने फाइंड करना है। तो हम फाइंड करते हैं। फर्स्ट हमारे पास ए पूछा गया है, ए इक्वल्स टू 1 0 नेगेटिव 1। तो स्टूडेंट्स अगर हम वन साइड राइट साइड पे साइन को चेंज करेंगे तो लेफ़्ट साइड पे भी साइन चेंज होगा क्योंकि इक्वल है, दोनों इक्वल हैं। तो इसकी तमाम एंट्रीज़ का साइन चेंज कर देंगे। -a बन गया। इसकी तमाम एंट्रीज़ का जो भी साइन है उसको हम चेंज कर देंगे। -1 बन गया। 0 वैसे ही रहेगा क्योंकि 0 के साथ ना पॉजिटिव होता है ना नेगेटिव। -1 था इसलिए ये पॉजिटिव हो गया। ये हमारे पास आ गया नेगेटिव ऑफ दिस मैट्रिक्स ए। नेक्स्ट हम मूव करेंगे बी की तरफ। बी हमारे पास है 3 -1 2 1। इसका नेगेटिव मैट्रिक्स कैसे होगा? बी भी नेगेटिव हो गया, बी को नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी नेगेटिव से करें तो पॉजिटिव नेगेटिव हो जाएगा, -1 पॉजिटिव हो जाएगा, 1 आ जाएगा। जो जिसके साथ जो पॉजिटिव होता है उसके साथ पॉजिटिव लगाने की ज़रूरत नहीं होती, उसे हम खुद ही पहचान सकते हैं कि इसके साथ पॉजिटिव है। ये पॉजिटिव 2 है, ये नेगेटिव हो गया 1, नेगेटिव 1 हो गया। ये हमारे पास नेगेटिव मैट्रिक्स ऑफ दिस आ गया बी का पार्ट।
नेक्स्ट मैं लास्ट पार्ट सॉल्व करूँगा, बाकी जो दोनों पार्ट्स आप सॉल्व करेंगे। अगर कोई क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ई पार्ट को मैं सॉल्व करूँगा। 1 2 -5, इसका नेगेटिव मैट्रिक्स क्या होगा, -e इक्वल्स टू, इसके साइन तमाम एंट्रीज के साइन चेंज कर देंगे। -1 हो गया, -2 हो गया, माइनस था, +5 हो गया, 3 पॉजिटिव था तो नेगेटिव हो गया। ये हमारे पास नेगेटिव ऑफ दिस। फ्रेंड्स नेक्स्ट मूव करते हुए हम क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें पूछा गया फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिसेस। तो बच्चों, हाउ टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस। ट्रांसपोज ऑफ द मैट्रिसेस इज फाइंड बाय कन्वर्टिंग द नंबर ऑफ रोज इनटू द कॉलम्स एंड कॉलम्स इनटू द रोज। रोज को कन्वर्ट करेंगे कॉलम्स में, कॉलम्स को रोज में कन्वर्ट करेंगे। लेट्स सी द पार्ट ए इक्वल्स टू 0 1 -2। तो बच्चों, जब हम ट्रांसपोज लेंगे तो जब या तो आपने कॉलम को रो में चेंज कर देना है या रो को कॉलम में चेंज कर देना है। ए का ट्रांसपोज इक्वल्स टू, ये हमारे पास हमारे पास कॉलम था C1 वर्टिकली, इसको हमने हॉरिजेंटली जो हमारे पास रो होती है उसमें चेंज कर देना है। 0 1 -2 आ गया। सेकंड पार्ट देखते हैं ताकि अच्छे से आपको समझ लग सके। बी हमारे पास इक्वल है 5 1 6, ये हमारे पास रो है R1। इसको अगर हम इसके रोज़ को हम कॉलम में चेंज कर दें तो हमारे पास उसका ट्रांसपोज आ जाएगा। कॉलम में कैसे चेंज होगा, 5 1 6, इसको वर्टिकली लिख दिया। एक और पार्ट आपको सॉल्व करके बताता हूँ, बाकी पार्ट्स आप खुद सॉल्व करेंगे। अगर ना सॉल्व हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, मैं आपको बता दूँगा। ये पार्ट देखते हैं। 2 3 -4 5। तो स्टूडेंट्स, इसकी जो रोज़ हैं R1 R2, इसको हम कॉलम में चेंज कर देते हैं। ई का ट्रांसपोज आ जाएगा। R1 को जब चेंज किया कॉलम में 2 3, R2 जो -4 5 बन गया, -4 और 5, ये हमारे पास आ गया ई का ट्रांसपोज। और 6 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर हमें 2 वैल्यूज़ गिवन हैं, ए और बी की, और 2 पार्ट हैं क्वेश्चन नंबर 6 के। किसी एक पार्ट को मैं सॉल्व कर देता हूँ और नेक्स्ट पार्ट आप खुद सॉल्व कीजिएगा। मैं सेकंड पार्ट को सॉल्व कर देता हूँ। बी का ट्रांसपोज, इसका भी ट्रांसपोज इक्वल्स टू बी के। बी की वैल्यू हमें गिवन है, यानी कि राइट साइड हमें गिवन है, लेफ्ट साइड हमने मालूम करनी है। बी का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज, लेफ्ट हैंड साइड, इसे हमने प्रूव करना है बी के इक्वल। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से एक बात समझने वाली है, जो भी चीज़ ब्रैकेट के अंदर वैल्यू होती है उसे हम पहले सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम ब्रैकेट के बाहर वाली वैल्यू को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें बी गिवन है, बी इक्वल टू 1 1 2 0। ब्रैकेट के अंदर वाली वैल्यू को सॉल्व करेंगे। बी का ट्रांसपोज है तो इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे। बी का ट्रांसपोज क्या होगा, इसकी रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे 1 1, इस रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे 2 0। ये हमारे पास बी का ट्रांसपोज आ गया। नेक्स्ट हम इसके ऊपर वाली साइड को, ब्रैकेट की ऊपर वाली साइड को सॉल्व करेंगे। बी के ट्रांसपोज का बी ट्रांसपोज, इसका हम अगेन ट्रांसपोज लेंगे। तो इसकी रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे 1 2, ये वाली रो को हम कॉलम में चेंज कर देंगे 1 0। ये हमारे पास इक्वल आनी चाहिए थी बी के। तो लेट्स सी, बी की वैल्यू इसके सेम है 1 1 2 0। तो स्टूडेंट्स, प्रूफ हो गया कि बी इक्वल्स टू बी का ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। नेक्स्ट वैल्यू आप खुद सॉल्व कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन की समझ लगी हो, इसकी आपको अच्छे से समझ लगी होगी। अगर कोई क्वेश्चन हल ना हो या समझ ना लगी हो, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं उसका आपको आंसर कर दूँगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।